दोस्तों, आज की कहानी दो दिलों की है। दो लोग जो मिले तो डिजिटल दुनिया में थे, लेकिन उनकी धड़कनें रियल दुनिया में एक साथ धड़कने लगीं। कहानी शुरू होती है तान्या शर्मा से, दिल्ली की सबसे खूबसूरत लड़की। गोरा रंग, बड़ी मासूम आंखें, पेस्टल कलर्स और ओवरसाइज्ड हुडीज, बिल्कुल के ड्रामा वाली वाइब। और दूसरी तरफ था विवेक ओबेरॉय, मुंबई का हैंडसम हंक। फ्लफी हेयर, शार्प जॉलाइन, लॉन्ग कोट्स और टर्टल नेक्स, एकदम के पॉप आइडल जैसा। दोनों की मुलाकात एक डेटिंग ऐप पर हुई थी। पहले हाय हेलो, फिर बातें शुरू हुईं और फिर बातें इतनी बढ़ीं कि रातें छोटी पड़ने लगी। वीडियो कॉल पर हंसी मजाक और लाइफ की हर बात शेयर होने लगी। कुछ महीनों बाद दोनों ने फैसला किया, अब स्क्रीन नहीं, अब मिलना चाहिए। विवेक मुंबई से निकला, तान्या दिल्ली से तैयार हुई और दोनों ने एक रोमांटिक शहर के कैफे में मिलने का प्लान बनाया। शाम बहुत सुहानी थी, हल्की ठंड, भीड़ भरी जगह। दोनों कैफे के बाहर थे, लेकिन पहचान नहीं पा रहे थे। विवेक ने कॉल किया, तान्या, तुम कहाँ हो? मैं गेट के पास हूं। तान्या बोली, मैं भी यहीं हूं, पर तुम दिख नहीं रहे। विवेक ने हंसते हुए पूछा, तुमने क्या पहना है? तान्या, पिंक कोट, वाइट स्कार्फ। विवेक, और मैंने ब्लैक कोट पहना है, हाथ में रेड रोज है। और फिर दोनों की नजरें मिलीं, जैसे टाइम रुक गया हो। पहली नजर, पहला एहसास, और पहले ही स्पर्श में दिलों में करंट दौड़ गया। दोनों कैफे अंदर गए और कॉर्नर टेबल पर बैठ गए। फिल्मों की तरह फोन पर घंटों बात करने वाले आज सामने बैठकर चुप थे, बस नजरें चुराते, मुस्कुराते और फिर झट से नीचे देखते। विवेक ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ा। तान्या सिहर गई, शर्मा गई, लेकिन उसकी मुस्कान सब बयां कर रही थी। विवेक ने उसके लिए चीज बर्स्ट पिज्जा और चाइनीज मंगाया। वो उसे सर्व कर रहा था और तान्या बस उसे चुपचाप निहार रही थी। खाना खत्म हुआ, लेकिन दोनों का एक दूसरे से अलग होने का मन नहीं था। विवेक ने पूछा, तान्या, अगर तुम चाहो तो आज रात मेरे साथ रुक जाना। तान्या चाहती थी, पर पापा का डर भी था। वो हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार हिम्मत करके पापा को फोन किया। पापा, नेहा के यहां रुक सकती हूं? कुछ सेकंड की खामोशी, फिर पापा बोले, ठीक है बेटा, सुबह जल्दी आ जाना। तान्या ने राहत की सांस ली और दोनों रात की लॉन्ग ड्राइव पर निकल पड़े। ठंडी हवा, धीमा म्यूजिक और दो दिल जो अब पहले जैसे अजनबी नहीं रहे थे। थकान होने पर दोनों एक होटल पहुंचे। सिर्फ एक कमरा बचा था और उसमें था एक बड़ा किंग साइज बेड। तान्या थोड़ी हिचकिचाई। विवेक ने तुरंत कहा, तुम बेड पर सो जाना, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। वो मुस्कुराई, नहीं, बेड बड़ा है, बीच में तकिया रख लेंगे। दोनों लेट गए, लाइट बंद, सिर्फ मूनलाइट की हल्की चमक और दिलों में तूफान। अचानक बाहर बिजली कड़की, बारिश शुरू हुई और लाइट चली गई। तान्या डर गई। उसने विवेक का हाथ कसकर पकड़ लिया। विवेक ने उसे शांत किया, मैं हूं ना। फिर वो उठा, अपने बैग से कुछ ढूंढा। तान्या डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रही थी। अचानक कमरे में हल्की रोशनी फैली। विवेक ने एक सुगंधित मोमबत्ती जलाई थी। उस रोशनी में उसका चेहरा बहुत ही सॉफ्ट और इमोशनल लग रहा था। वो तान्या के सामने घुटनों पर बैठ गया, अपनी जेब से एक छोटी मखमली डिब्बी निकाली। तान्या दंग रह गई। विवेक बोला, तान्या, मैं जानता हूं आज हम पहली बार मिले हैं, लेकिन पिछले 6 महीनों में मैंने तुम्हें जितना जाना है उतना शायद खुद को भी नहीं जाना। आज तुम्हें देखकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही वो हो। उसने डिब्बी खोली। एक खूबसूरत अंगूठी चमक रही थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी रियल लाइफ के ड्रामा क्वीन बनोगी? तान्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तकियों की दीवार हटा दी, विवेक के गले लग गई और बोली, हाँ विवेक, हाँ, आई लव यू। बाहर बारिश चलती रही और अंदर दो रूहें हमेशा के लिए एक हो गईं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। तान्या ने घर पर झूठ बोला था। अब जब पापा को सच्चाई पता चलेगी, क्या वो इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे? क्या तान्या और विवेक की शादी आसान होगी
या कोई नया ट्विस्ट आएगा? अगर आप अगला पार्ट सुनना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट में लिखें पार्ट 2। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।